ये देखिए मीठी को यहाँ पे आराम से मोबाइल देख रही है ये। मीठी, मीठी इधर देखो। हाँ, इसको नींद अब आ रहा है, इसकी आँख से पता चल रहा है कि इसको नींद आ रहा है। मीठी का क्या आदत है, वो रोज़ दिन शाम में सो जाती है और शाम में सोती है 8 बजे तक उठती है। उसके बाद फिर हम लोग के साथ सोती है, तो ये सोती नहीं रहती है, मतलब 1:30 बज जाता है, 2 बज जाता है, इसको नींद नहीं आते रहता है। छुटकू सो जाता है पर इसको नींद नहीं आता है, और इस वजह से हम लोग को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि नींद आ रहा होता है, ये सोती नहीं है, और जब बच्चा जगा हुआ है तो सोए कैसे, ये हो जाता है। और हम लोग एक तरह से सो भी जाते हैं, इसको नींद ही नहीं आते रहता है। मतलब मेरा नहीं, इसके पापा सो चुके होते हैं और मैं तो जगी रहती हूँ, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि बच्चे को ये भी कभी कभी मतलब जैसे फीड ले रहा है तो उसके बाद डकार दिला रही हूँ, फिर रख रही हूँ नीचे, फिर जग जा रहा है तो फिर गोदी में लेती हूँ। ऐसा ऐसा कर कर के कैसे 1-2 घंटा निकल जाता है कुछ नहीं पता चलता है। मतलब नींद का तो हमारे नींद का कुछ पता ही नहीं चलता है, चाहे जो भी न्यू मॉम है उसके नींद का तो कुछ ठिकाना ही नहीं है, नींद ही नहीं पूरा होता है। मतलब सुबह सुबह उठ जाओ, उसके बाद पूरे दिन ऐसे ही चलता है। सुबह 4 बजे से उठती हूँ, पूरा दिन ऐसे ही जाता है, फिर रात में 12-1 बजे, 12 तो बहुत कम ऐसा होता है कि 12 बजे सो जाते हैं, नहीं तो 1 बज जाता है, कभी कभी 1:30 भी बज जाता है। मीठी का बस चले तो 2 बजा देती है। तो ये देखिए मैं बात कर रही हूँ और ये उठ गया। ये भी तू, मेरा बच्चा उठ गया, उठ गया मेरा गुरु, उठ गया मेरा बेटू। बेटू, बाबू का नाम सब लोग पूछते हैं, लेकिन अभी तक सच में कोई नाम क्लियर नहीं हुआ। मतलब एक नाम तो क्लियर है, ओम, क्योंकि ओ से नाम रखना था और कुछ ओ से नहीं मिला, अच्छा तो ओम रख दिया, पर वो भी बुलाते नहीं हैं और ना ही कोई और नाम बुलाते हैं, बस बाबू बोलते हैं और कुछ भी नहीं बोलते हैं। और कभी कभी मेरा मन करता है तो मैं कृष्णा बोलती हूँ, और बस यही है। अभी कोई क्लियर नाम नहीं हुआ है, पर हाँ क्लियर यही सब में से है, दिव्यांश रखा जा सकता है, क्योंकि मीठी का नाम है दिव्यांशी, तो दिव्यांश रखा जा सकता है। बट अभी तक कुछ नाम बुलाते नहीं है, इसलिए समझ में नहीं आता। सब लोग पूछते रहते हैं क्या नाम रखा बाबू का, क्या नाम रखा, बेटू का क्या नाम रखा। तो चलिए इसको इसमें से निकाल करके इसको फीड करा देती हूँ, क्योंकि हो गया कुछ देर। मुझे लगा अभी ये सो रहा है तो थोड़ा सा बात कर लेती हूँ, बट मेरे बात करने से ये उठ गया, तो इसको पहले फीड कराऊँगी और उसके बाद मैं भी थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। आज बहुत अच्छी धूप है, लेकिन मैं कपड़ा नहीं लगा पाई हूँ, पूरा वॉशिंग मशीन भरा हुआ है और नीचे भी बहुत कपड़ा है मतलब डालने के लिए, लेकिन आज नहीं धोई हूँ, क्योंकि आज मतलब कमज़ोरी सा फील हो रहा है। इतना मतलब मन नहीं कर रहा है कि कपड़े सुखाऊँ, उतारूँ, और कभी भी बारिश हो जाता है। सावन का मौसम में कभी भी धूप रहता है, कभी बारिश हो जाता है, तो एकदम ध्यान लगा के भी रहना पड़ता है कि कब बारिश हो जाए, उतारना पड़ेगा जल्दी से। तो इतना ज़्यादा हिम्मत नहीं हुआ है आज, तो एकदम ऐसा फील हो रहा है जैसे कि प्रेगनेंसी टाइम में होता था। प्रेगनेंसी टाइम में मेरा ऐसा ही होता था, मतलब कि सुबह से एनर्जी थोड़ा सा कम, फिर दोपहर में एनर्जी अच्छे से रहता था, फिर किसी किसी दिन बहुत ज़्यादा लो फील करने लगती थी, किसी किसी दिन बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक और किसी दिन बहुत ज़्यादा लो। अभी भी मेरे चैनल पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रेग्नेंट है और मेरे से मतलब कि पूछना चाहते हैं हर कुछ, मतलब प्रेगनेंसी टाइम का, बट मैं बार बार सारे ब्लॉग में प्रेगनेंसी वाला बात एक तो याद भी नहीं रहता है, और दूसरा बात कि नहीं बोलना चाहती हूँ, क्योंकि लोग बोलेंगे कि ये क्या कंटेंट बार बार डाल रही है। लेकिन मुझे अच्छा लगता है वो चीज़ शेयर करना, और फिर जो लोग प्रेग्नेंट है उसके लिए भी ये चीज़ अच्छा होगा, और उसको मतलब कि जो प्रेग्नेंट है उसको मतलब जो प्रेग्नेंट है उसका मन भी करता है कुछ कुछ पूछने का, तो मैं नहीं बता पाती हूँ, इसीलिए मैं नहीं डालती हूँ कि लोग बोलेंगे कि मतलब हमेशा यही कंटेंट डालती रहती है। बट अभी अचानक से मुंह से निकल गया कि प्रेगनेंसी टाइम में भी मेरा यही हालत होता था, कमज़ोरी जैसा। अभी मैं जा रही हूँ चाय बनाने। ये देखिए पूरा अभी कपड़ा भरा हुआ है, पूरा कपड़ा अभी भरा हुआ है, इन सबको उतारना है, मतलब कि लगभग सूख गया है धूप लग के। उसके बाद कल शाम में यहाँ रखा था, तो अभी तक टाइम नहीं मिला है कि इसको उतारूँ, और पूरा लगभग सूख ही गया है। और ये साड़ी देखने में कैसा लग रहा है बताइएगा। ये मात्र 400 की साड़ी है, ऑनलाइन लिया था, और ये ब्लाउज भी ऑनलाइन ही है, क्योंकि जब प्रेग्नेंट थी तब मैं ब्लाउज वगैरह नहीं सिलवा रही थी, क्योंकि सिलवाने के बाद क्या होता है ना कि मेरा बॉडी ऊपर नीचे होते रहता है। जब से शादी हुई है उसके बाद से मतलब उससे पहले एकदम पतली थी मैं, उसके बाद से बॉडी जैसे कि मीठी हुई, फिर
फिर मीठे के बाद फिर बॉडी थोड़ा सा कम हुआ, फिर एक बार ऐसा कुछ हुआ, फिर बाबू हुआ। तो ऐसे करके ना मेरा बॉडी ऊपर नीचे मतलब मोटा पतला होते ही जा रहा है। और सो वही है। तो ये कपड़ा अभी तक ऐसे ही है और उधर वॉशिंग मशीन के पास ऐसे ही पड़ा हुआ है। उसको धोएंगे तो इसको पूरा उतारना होगा, मतलब बहुत ही है, इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ। हस्बैंड आने वाले थे तो आज मेरा फास्टिंग है, तो वो बोल रहे हैं मैं बाहर से ही खाना खा करके आ जाऊँगा, घर पे नहीं बनाने के लिए बोले। तो वही इसी वजह से लेट हो रहा है। ये देखिए 4 से ज़्यादा हो रहा है। वैसे 3 बजे तक आ जाना चाहिए, लेकिन 4 बज गया, अभी तक नहीं आए हैं। तो उनके लिए वेट कर रही थी कि आएँगे तब चाय पीऊँगी, लेकिन अभी मेरा बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बहुत सर भी दर्द हो रहा है और कमज़ोरी सा फील हो रहा है, नींद भी नहीं आ रहा है। तो मैं जा रही हूँ चाय बनाने, चाय बना करके पी लूँगी, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचि दीप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड सॉरी, आज मैं आप लोगों का वेलकम करना भूल गई, क्योंकि ये जो ब्लॉग है वो मतलब स्टार्टिंग जो था वो कल से ही था। ये आधा से अंत तक का ब्लॉग है। सो स्टार्टिंग में मैंने वेलकम किया था, जो कि कल ही वो ब्लॉग चला गया है। और ये ब्लॉग है मधुश्रावणी के अंतिम दिन का, जो कि अनूना करना होता है, मतलब बिना नमक के खाना होता है। और मुझे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी फील हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कैसा फास्ट किया है मैंने। और प्रेगनेंसी टाइम में भी मेरे साथ ये होता था। कोई फास्ट तो नहीं करती थी, पर ऐसे भी कभी कभी किसी दिन इसी तरह का कमज़ोरी फील होता था। आज पता नहीं ऐसा पूरा लग रहा है कि जैसे प्रेगनेंसी में जैसा मतलब फ़ील होता था, पूरा वैसा लग रहा है। लग ही नहीं रहा है कि डिलीवरी हो चुकी है मेरी, मतलब पूरा फीलिंग वैसा वाला आ रहा है, पता नहीं क्यों। और मतलब यही होता था ना, मैं सोचती थी पता नहीं कमज़ोरी फील हो रहा है, लो फील होता था, कभी आलस आता था तो मैं सोचती थी लड़की होगी या लड़का होगा, पता नहीं। और ज़्यादातर मैं एक्टिव ही रहती थी। जब मैं एक्टिव रहती थी तो लोग बोलते थे लड़का होगा। मुझे लगता था कि क्या सच में ऐसा होता है? तो फिर मुझे आलस आ रहा है, और आलस आ रहा है तो ज़रूर लड़की होगी। पता है, आप विश्वास नहीं करोगे, बट 100% मुझे ऐसा लगता था कि मुझे लड़की होगी। और मैं अपने आप को सेटिस्फाइड कर चुकी थी, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर सही में लड़की हुई ही, क्योंकि मन तो रहता ही है सबका कि एक लड़की है तो दोबारा लड़का हो जाए। मतलब ये झूठ मूठ का क्यों बोलूँ कि नहीं मेरा मन नहीं था। जो भी बोलते हैं, अगर एक लड़का रहता है तो लोग दोबारा लड़का चाहता है, पर एक लड़की रहती है तो दोबारा लड़की नहीं चाहती है। और मेरा दोबारा लड़का और लड़की का बात नहीं है, मेरा लड़का और लड़की दोनों का शौक था। और हमारे ब्राह्मण में होता है ना, मुंडन होता है बहुत धूमधाम से, जनेऊ होता है, जो उपनयन होता है वो भी बहुत धूमधाम से होता है। तो ये सब चीज़ एक शौक होता है कि मतलब लड़का होगा तो जनेऊ होगा, मुंडन होगा, मतलब ये सब चीज़ एक शौक होता है। लड़की का तो सीधा शादी होता है, बट लड़का का ये सब होता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं झूठ नहीं बोलूँगी कि यार नहीं, मुझे ऐसा नहीं है कि लड़का नहीं चाहिए लड़की नहीं। मेरा सच में मन था कि फैमिली मेरा कंप्लीट हो जाए। और ऐसा अगर रहता कि पहले लड़का रहता तो मैं ज़रूर चाहती कि मुझे लड़की हो, क्योंकि लड़की से भी बहुत ज़्यादा प्यार है। पहली मेरी बेटी और मेरा सब सपना सब शौक़ पूरा करती है। जो बच्चा का शौक़ होता है वो मेरी बेटी ही पूरा की है, और बहुत अच्छी मेरी बेटी है भी। तो ऐसा नहीं है कि लड़का लड़की में भेदभाव नहीं करना चाहिए। क्यों ऐसा बोलूँ कि लड़का ही चाहिए, और क्यों ऐसा बोलूँ कि लड़की ही चाहिए? लड़की को भी क्यों ज़्यादा बढ़ावा देना? लड़का और लड़की जब दोनों बराबर है तो दोनों बराबर होना चाहिए। सो मेरे मन में हमेशा यही आता था, पता नहीं बेटा होगा या बेटी होगा। लेकिन फिर मुझे लगता था कि कहीं बेटी ही होगी, और अगर बेटा हुआ तो अच्छा लगेगा। लेकिन अगर मैं सोच लूँगी कि बेटा होगा, अगर बेटी हो जाएगी तो थोड़ी देर के लिए कहीं तकलीफ़ ना हो जाए, इसलिए मैं मन में बिठा ली थी कि नहीं यार बेटी ही होगी, और नाम रखूँगी लक्ष्मी। सो मैं लड़का का अभी तक मैं नाम कंफर्म अच्छे से नहीं कर पाई हूँ। कृष्णा कृष्णा आजकल मैं बोलती हूँ, लेकिन लड़की का एकदम कंफर्म ठोक के मैं बोली थी कि लक्ष्मी ही रखूँगी मेरी बेटी होगी तो। और लक्ष्मी आजकल एक सीरियल भी देता है भाग्य लक्ष्मी, तो इसलिए लक्ष्मी नाम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था। मैं सोचती थी नाम का असर होता है और मेरी लक्ष्मी आएगी, मेरे घर में लक्ष्मी आएगी। मतलब बहुत मैं खुश हो गई थी कि चलो कोई बात नहीं, मतलब मन में ऐसा लगता था कि लड़की ही होगी, तो इसलिए मैं सोचती थी चलो कोई बात नहीं है, लड़की होगी, मेरी अच्छी सी बेटी होगी, लक्ष्मी होगी। ऐसा करके मैं अपने आप को सेटिस्फाइड करती हूँ। सो मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, जो भी प्रेग्नेंट हो, ये मत सोचो कि अगर बेटी है तो ये मत सोचो कि बेटा हो जाए। मन में तो ज़रूर रहता है, लेकिन अपने मन में ये बिठा कर रहोगे चलो बेटी भी होगी तो कोई बात नहीं है। ऐसे करके रहोगे ना तो बेटा होगे तब तो खुशी होगा ही, और बेटी भी होगी तो थोड़ा सा मतलब दिल में पहले से रहेगा कि मुझे तो लग ही रहा था। सो मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ। जब किचन में घुसो ना तो बहुत तरह का काम हो जाता है। गई तो थी चाय बनाने, लेकिन बाबू का दूध बॉटल ये वो बहुत सारा काम हो जाता है। चाय मेरा बन गया है, ये देखिए। और ये देखिए इसको कैसे परेशान कर रही है। हट जाना बेटा।
ये मैं किचन में रहती हूँ और ये इतना ज़ोर से, एक्चुअली ये परेशान नहीं करती, ये प्यार करती है, लेकिन बेचारा हो जाता है परेशान। इतना ज़ोर से इसको पकड़ के किस करती है और इतना ज़ोर से गला मिलती है कि वो रोने लगता है। अभी मैं किचन में बना रही थी चाय और ये रोया है, तो मैं समझ गई कि ये सोया हुआ था, तो अभी रोया क्यों। और वो भी, बाबू हट, दूर से प्यार करो ना बेटा। तो मैं समझ गई कि ये रो रहा है, इसका मतलब है। वैसे ना रॉकर में ये रोता नहीं है, बहुत कम ऐसा होता है जब डायपर नहीं पहना हुआ रहता है और सुसु कर लेता है तब रोता है, नहीं तो कोई चांस ही नहीं है रोने का। ये देखिए कैसे कर रही है। अरे मम्मी दही निकाल गया। नहीं निकाला, कहाँ दही निकाला है, कहाँ है दही बताओ। नहीं है। तुम कैसे बाबू को गले मिलती है बताओ, तुम कैसे मिलती है। हाँ तो ये इस तरीके से ऐसे, हाँ वही हट जाओ। तो ये ऐसे इससे गले मिलती है, वो बेचारा दब जाता है उसी में और रोने लगता है। अभी किचन में मैं थी ना, तो ये रोया है, तो मैं समझ गई कि ये पास में गई होगी, लेकिन रोया है बस भागी है, धप धप करके आवाज़ भी आया, तो मैं समझ गई अच्छा ये इसको प्यार कर रही थी, उसमें वो रोने लगा है और इसको लग गया है कि अच्छा मम्मी जान जाएगी, तो भागी भी है। धम धम का आवाज़ भी सुनाई दिया। उसके बाद मैं बोली हूँ मीठी, तो बोली हाँ मम्मी, जैसे कुछ की नहीं हो, और फिर वो चुप हो गया है। तो मतलब यही है, मैं किचन में रहती हूँ तो ये यही करती है। देखिए पैर से पैर नाप रही है। ये क्या कर रही है, बर्गर बना रहे हैं। ये बर्गर बना रही है, ये क्या बात हुआ। ऐसा बात है मम्मा, बर्गर सुनाई नहीं देता जा, पैर खाओ। अरे सुनाई नहीं देता जा, पैर खाओ। बेचारा सो रहा है, उसको क्या सुनाई देगा। मम्मा को ये जाग रही है, आँख खोल रहा है, आँख खोल रहा है। मेरा नाम है दिव्या। दिव्या आन से नहीं, दिव्यांशी। वो अब उठ ही चुका है, ये अभी सो रहा है, आधा सो रहा है आधा उठ रहा है, मतलब ये जग भी सकता है। और इस तरह से मीठी परेशान की तो और भी, ये देखिए अभी भी परेशान कर ही रही है। हाँ हमारा बहुत गंदा है और इसका साफ है। क्या साफ है, क्या है? हमारा बहुत गंदा है। तुम्हारा पैर गंदा है और इसका साफ है। कहाँ गंदा है तुम्हारा, दिखाओ तो, कहाँ गंदा है, इतना तो साफ है। लेकिन को इसका साफ पूरा है, क्योंकि ये गोदी में रहता है ना, ये नीचे में नहीं उतरता है। तुम नीचे उतरती हो ना तो मिट्टी लगती है, इसको नहीं लगता है। मम्मा छू के मैंने देखा है ना बेटा, छू के। तो चलिए मैं अपना चाय फिनिश करती हूँ, उसके बाद इसके लिए फ्री रहना होगा, क्योंकि ये कभी भी। हाँ बेटा एक मिनट बच्चा, एक बोलो क्या है। छू के कैसे देखूँ, एक हाथ में चाय है एक हाथ में फ़ोन है, बस फ़ोन रख देती हूँ उसके बाद छूती हूँ। ओके ओके, आप एक बार में छोड़ो, एक बार फ़ोन रख देती हूँ उसके बाद। ओके, ये मैं इन दोनों को संभालती हूँ और चाय फिनिश कर लेती हूँ। खा लेना क्या, और खिचड़ी भी खा लेना। ये इसलिए बोल रही है क्योंकि आज मैं इसके लिए खिचड़ी बनाई हूँ। ये बोल रही थी मैगी बनाने के लिए, तो आज मैगी था नहीं, मतलब मैं गई थी बनाने तो मैगी ख़त्म हो गया था, पता नहीं चला पहले। तो मैं बोली बेटा मैं आपके लिए खिचड़ी बना दूँ, क्योंकि मुझे खाना नहीं है। हस्बैंड बोल रहे थे कि मैं बाहर से ही खा के आ जाऊँगा, तो मतलब 2 बार दूध पी ली है, एक बार मैं सोच रही थी कि मैगी दे दूँगी, एक बार खिचड़ी, क्योंकि ये खाती है नहीं इतना, तो क्या जाओ इसके लिए चावल दाल सब्जी ये सब बनाने। और मैं पूछ रही थी कि तुम क्या खाओगी, मुझे लगा ये खिचड़ी मैगी बोलेगी, तो आज यह क्या बोलती है, चावल दाल और आलू का भुजिया ऐसे खाना है। तो मैं इसके लिए चावल दाल आलू का भुजिया ना बना करके खिचड़ी बनाई हूँ, और ये खिचड़ी खा भी ली है, और वही आप लोगों को भी बोल रही है खिचड़ी खाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी मदर्स रामनी।